राधानगर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा यशवंत था। उसकी रानी का नाम सुगंधा था और उनका एक राजकुमार था यशपाल। इसी राज्य में एक ढोंगी बाबा था जो लोगों को पिछले जन्म के कर्म बताकर उनसे पैसे ऐंठता था। बाबा 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 मत कर, चुपचाप पंक्ति में लग जा, और अधिक जल्दी है तो ज्यादा धन देना पड़ेगा। मैं अधिक धन देने को तैयार हूँ बाबा, बस मुझे मेरे पिछले कर्मों के बारे में बता दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे इस जन्म में क्या करना है, क्योंकि मेरा जीवन बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। ठीक है, आओ। ढोंगी बाबा उस आदमी का सिर दोनों हाथों से पकड़ते हैं और उसे बुरी तरह से हिलाने लगते हैं। 2 मिनट ऐसा करने के बाद वो बोला, तुम पिछले जन्म में एक शिकारी थे और मांसाहार भी करते थे, इसलिए आवश्यक है कि अब तुम उन कर्मों का भुगतान करो। अगर तुम डंडे से बचना चाहते हो तो जानवरों की सेवा करो, लोगों को मांसाहार करने से रोको। यही करना तुम्हारा बेड़ा पार लगा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। हाँ, जय हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वो आदमी ये बोलकर चला गया। वो ढोंगी बाबा इसी तरह से लोगों को ठगा करता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसके साथ वो हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। ढोंगी बाबा अपनी चौकी पर बैठा था, सामने लंबी कतार लगी थी और तभी अचानक चंदन और माला घबराए हुए उसके पास आए। बाबा बाबा हमारी सहायता कीजिए, हमारे साथ हमारे घर चलिए, हमको आपकी बहुत आवश्यकता है। ओहो, ये कोई धर्मशाला नहीं कि मैं उठकर हर किसी के घर चला जाऊं। लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, मैं कहीं नहीं जाता। कृपा कीजिए बाबा, हम आपको बहुत दक्षिणा देंगे। कितनी दक्षिणा? बाबा जितना कहेंगे उतना देंगे, बस हमारे साथ चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो। तुम्हारी दुविधा बड़ी लग रही है, वरना मैं किसी के साथ नहीं। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके का और भी वीडियो आपको चाहिए तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये कहानी बहुत अच्छा है, आप लोग को आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। बहुत मेहनत लगता है ऐसे तरह के वीडियो बनाने में, एडिट करने में। मैं नया हूँ, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है? कहानी पूरा देखिए। कभी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ढोंगी बाबा पैसे के लालच में उनके घर पहुंचता है। वहाँ चंदन और माला का बेटा गौरव खड़ा था। वो एक साधारण सा 20 वर्षीय नौजवान था। यही है वो जिसके लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो? अरे, ये तो बिल्कुल सामान्य युवक लग रहा है। लग रहा है पर है नहीं। अच्छा बेटा, लेट जा, मैं देखता हूँ तेरे पिछले जन्म का रहस्य। लेट जा बेटा, लेट जा। गौरव चारपाई पर लेटता है। ढोंगी बाबा उसका सिर पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगते हैं। खोल अपने पिछले जन्म का राज, खोल अपने पिछले जन्म का राज, खोल। बस करो ढोंगी, मेरे साथ ये नाटक मत खेलो। अरे, ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं जानता हूँ कि तू किसी का भी पिछला जन्म नहीं देख सकता। तू ठगे ठग। तूने अपना असली नाम गोपी रखे लाल रखा था, याद है ना? बचपन में नदी में गिर गया था और तुझे एक साधु ने बचाया था। उस दिन तेरी कमर में चोट लगी थी, जो अब भी कभी कभी दर्द होती है। ये सब सुनकर ढोंगी बाबा कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। तुझे ये सब कैसे पता? ये तो गांव में भी कोई नहीं जानता। तभी चंदन ने एक ऐसी बात कही जिससे ढोंगी बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा, ये कुछ और नहीं, हमारे महाराज यशवंत के पिता राजा महेंद्र का पुनर्जन्म है। क्या 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 क्या? मैं राजा महेंद्र, मुझे सब याद आ गया है। और तुम्हारे जैसे ढोंगी लोगों को मेरी प्रजा को ठगने का कोई हक नहीं है, हक नहीं है, हक नहीं है। गौरव ने आगे बढ़कर ढोंगी बाबा को जोरदार लात मारी, जिससे बाबा लड़खड़ा कर गिर पड़ा और घबराकर भाग गया। लो, ढोंगी बाबा की पोल खुल गई। अब जाकर इसे अपने कर्मों का असली फल मिला। ढोंगी बाबा अपनी पोल खुलते ही गांव से भाग गया। गौरव ने गहरी सांस ली और चंदन व माला की ओर देखा। मुझे मेरे महल में जाना है और अपने पुत्र से मिलना है। ये सुनकर चंदन और माला घबरा जाते हैं और चंदन कहता है, लेकिन राजा यशवंत को कैसे यकीन दिलाएंगे कि तुम सच में उनके पिता का ही पुनर्जन्म हो? अगर उन्होंने हमें भगा दिया तो? चाहे जो भी हो, हमें जाना ही होगा। मैं राजा महेंद्र का पुनर्जन्म हूँ और मुझे अपने पुत्र से मिलना है।
आखिरकार तीनों दरबार की ओर चल पड़े। भारी महल के दरवाजों के बाहर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोक लिया, लेकिन चंदन ने किसी तरह राजा से मिलने की गुजारिश की। कुछ देर बाद उन्हें दरबार में प्रवेश मिल गया। राजा यशवंत अपने सिंहासन पर बैठा था। रानी सुगंधा और राजकुमार यशपाल भी पास ही बैठे थे। महाराज, हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहनी है। बोलो, क्या मामला है? महाराज, ये मेरा लड़का गौरव, ये कोई साधारण युवक नहीं है महाराज। ये आपके पूज्य पिता महाराज महेंद्र का पुनर्जन्म है। राजा यशवंत सुनते ही ठहाका लगाकर हंस पड़े। वैसे ये कैसी अजीब सी बात है, मेरे पिता का पुनर्जन्म? ले जाओ इसे यहां से, हम कोई नौटंकी देखने के लिए नहीं बैठे हैं। सैनिक आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक गौरव बोल उठा। उसकी आवाज में भारीपन था। पुत्र, तुम्हें स्मरण है जब तुम बचपन में महल के पश्चिमी बगीचे में गिर गए थे और मैंने तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हारी चोट पर हल्दी लगाई थी, और वो गुप्त तहखाना जिसे सिर्फ मैं और तुम जानते थे, क्या आप भी कहोगे कि मैं झूठा हूं? राजा यशवंत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और गौरव के पास पहुंचा। रानी सुगंधा और राजकुमार यशपाल भी हैरान थे। ये बात तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता को पता थी। तुम सचमुच? ये कैसे संभव हो सकता है? पिताजी, क्या ये सचमुच दादाजी हैं? अगर ये सच है तो इन्हें हमारे साथ महल में रहना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था कि मैं तुम्हारे पिता का पुनर्जन्म हूं।